झूठी निकली और हम बहुत भारी बहुमत से एक तरफा हरियाणा को जीते। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई हरियाणा की इस जीत पर। मैम, मीडिया के सारे एग्जिट पोल कैसे हो गए फेल? ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, जो उसने सारे एग्जिट पोल फेल कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का काम, जो जमीन पर जाकर जनता से जुड़ाव है उनका, ये सारा उसका ही नतीजा है, जो चमत्कार एक बहुत बड़ा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ हुई है। हर बार जब एग्जिट पोल जब चल रहे थे तो किसी ने नहीं बोला गड़बड़ हुई है। अब हम जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि तभी सारी गड़बड़ लोगों को नजर आती है। उनको अपना देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए। तो मैम थोड़ा जम्मू कश्मीर में बोल लीजिए जरा। जी, बहुत वहाँ पर भी जो हमने मेहनत की और जनता ने जो हमें विश्वास जताया है, उसका भी बहुत बहुत आभार जनता का। और आगे हम वहाँ पे बहुत काम करेंगे और आगे जम्मू कश्मीर हमारे पाले में होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैम अपना नाम बता दीजिए। पूनम चौहान। चौहान चौहान। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा यहाँ पे पूनम चौहान जी महिला अध्यक्ष है। उन्होंने ये तय रखा है कि भाई हरियाणा तो जो एग्जिट पोल थे वो सारे फेल होने ही थे, क्योंकि एग्जिट पोल पे हम भरोसा नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा, ये देखो ये सारे सारे ढोल नगाड़े मुख्यालय से निकल चुके हैं। ये देखिए आप। नमस्कार सर, जय श्री राम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे जब रुझान चल रहे थे तो काफी लग रहा था कि गड़बड़ होने वाला है, लेकिन 10 बजे के बाद अचानक पलट गए, ऐसा क्यों? सर, जैसे माँ को बेटे पे विश्वास होता है और बेटे को माँ पे विश्वास होता है, ऐसे हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। और मोदी जी और जो मोदी जी पे हम पे विश्वास है ना, तो देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास है, तो इसलिए हमें लाना मोदी जी को ही है, लाना भाजपा को ही है। क्योंकि एक भाजपा ही है जो दिल से काम करती है, हर चीज से काम कर रही है। क्या नहीं करा आज भाजपा ने? आज आप कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, कश्मीर में जो हमारे सैनिकों पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, अब आप उंगली भी दिखा के दिखाओ हमारे कश्मीर पे। ये सर 2014 के बाद का भारत है। जो आंख उठा के भी देखोगे आंख निकाल ली जाएगी, मोदी जी ने आज भी बोला है। इसलिए बिल्कुल विश्वास के साथ हमें सुबह हम जैसे आप लोग देख रहे थे, देखिए हमें यकीन था कि भाजपा ही आनी है। कैसे अब लोग कह रहे थे सुबह 8 बजे अरे भाजपा गई, सर हमें विश्वास था ना, हमें पूरा विश्वास है और हमें विश्वास रहेगा भाजपा पे। तो अब दिल्ली दूर नहीं है क्या? सर दिल्ली देखो, हरियाणा तो सिर्फ झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। अभी तो महाराष्ट्र झारखंड। सर देखिए सारा ही कुछ बाकी है। मैंने आपको क्या कहा, जो अभी मेन है, जो उसके बाद का सिर्फ अब दिल्ली का है, समझ रहे? अभी हरियाणा सिर्फ झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। तो वो नाम चेंज कर देंगे। अरे जलेबियों की फैक्ट्री, उनकी जलेबियां तल दी सर। क्योंकि यूपी में तो आलू से सोना निकाल लेते हैं, हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे, फैक्ट्री रह गई क्या? सर फैक्ट्री के साथ साथ उनका बहुत कुछ रह गया। अब उन्हें सिर्फ एक बैग लेना है और इटली शिफ्ट हो जाना है। तो उन्होंने इतनी इतनी बड़ी गारंटी दी है, क्या वहां के लोगों को राज नहीं आई गारंटी? बिल्कुल आई नहीं आई, अभी तो ये शुरुआत है। आप आगे आगे देखिए, अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड का परिणाम इससे अच्छा होगा। वहां भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और विकास बहुत होगा और फरवरी में दिल्ली में। सर आप कुछ कह रहे हैं, आप तो युवा मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं काम आई? देखिए मोहब्बत की दुकान जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ चलाई जाएगी तो वो किसी को पसंद नहीं आएगी। जिनके कार्यकाल में तिरंगा हमारा सुरक्षित नहीं था, वो जलाया जाता था कश्मीर में, सेना का जवान सुरक्षित नहीं था, उसको पत्थर मार जाता था, इनके कार्यकाल में है। हमारा सरबजीत की गर्दन आ रही थी इनके कार्यकाल के अंदर। 58 से 57 हमारे सैनिक पाकिस्तान में ही रह गए, उनकी कैद में, ये छुड़ा नहीं सके। तो काय का दायित्व, काय का ये आज की डेट में जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, वो ही भारत की गद्दी पे राज करेगा। आदरणीय मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास की बात करी है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि भैया जिसका काम उसका साथ, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। परंतु एक पार्टी ऐसी रही थी सत्ता के अंदर जिसने कहा था कि यहाँ पर जो पहले संसाधनों पर पहला हक एक अलग समुदाय का है, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। इतना कहते हुए वक्फ बोर्ड को शक्तियां दे दी, सनातन बोर्ड बनाने की नहीं सोची, मौलानाओं को सैलरी दे दी, पुजारियों का नहीं सोचा, मंदिरों पे टैक्स लग गया, मस्जिदों पे टैक्स लगा, इतना कुछ भेदभाव, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। तो अब जगह जगह जाकर के कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे। मतलब हरियाणा के अंदर कहते हैं कि जाट बांटो, दलित बांटो, एससी बांटो, एसटी बांटो, ओबीसी बांटो,
सबको बांटो, लेकिन हरियाणा ने कह दिया यहाँ SC ST OBC जाट सारे समुदाय हाथ से हाथ मिला करके खड़े रहेंगे और खड़े आए हैं। वो तुम्हारी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं फंसने वाले। वही रिजल्ट है कि आज वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले आज जलेबी के नाम से भी घबरा रहे हैं कमरे में बैठ के, और यहाँ पर देखिए जलेबी ही जलेबी खिलाई जा रही है। तो हरियाणा में लोगों ने क्या देशहित में भी वोट डाला? बिल्कुल सर, एक्सप्रेसवे देखो ना, आज से पहले थे दुख में भी सुख में भी हरिद्वार तो हर बंदे ने जाना है। आप बाकी भारत का कोना छोड़ दो, जहां 8-8 घंटे का सफर था मात्र 2.5 घंटे का हो गया। क्यों नहीं वोट देंगे भैया जी? जहां पर हर राज्य में आकर के आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी, जिसका मन करता था बम फाड़ जाता। आज कश्मीर, क्योंकि वो पीसफुल जगह नहीं है, उसको छोड़ दे तो कौन से राज्य के अंदर बम फटा बताइए? आज अभिनंदन जैसा शूरवीर भारत में 24 घंटे में आता है, तो दर से 7 सैनिक आते हैं। भारत में राम मंदिर का विरोध होता है, अब वो दुबई में जाकर के बन जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ा विवाह क्या होगा? आज से पहले आप सुनिए, इतिहास उठाइए, ना किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला नेहरू इज अ बॉस, ना बोला इंदिरा इज अ बॉस, ना बोला राजीव गांधी इज अ बॉस, ना बोला मनमोहन सिंह इज अ बॉस। लेकिन पहली बार हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी ने सुना मोदी इज अ बॉस, मोदी का सम्मान। हम वो खुशनसीब पीढ़ी है जिसने राम मंदिर देखा है, जिसने राम को देखा है। देखो सर, राम को जो कहते हैं ना, राम को ये ला सकते हैं सर, देखिए राम को लाने वाला कोई नहीं है। पहले था रोबोट की सरकार, अब एक भक्त की सरकार। पहले वाइन चलती थी सर, अब हनुमान चालीसा चलती है। तो राम क्यों नहीं आएगा अपने भक्तों से मिलने? ये राम को ना टेंट चाहिए, राम को ना आपका महल चाहिए, राम को एक प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम के वशीभूत भगवान है। प्रेम, अगर प्रेम आपके हृदय में होगा, ऐसा प्रेम वाला हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, तो राम भी आ गया भैया। और थोड़े दिनों बाद देख लेना, शाम भी मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? तरुण सर। तरुण सर, आप कहां से सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। तो दिल्ली में क्या चलेगा सर आगे? सर दिल्ली तो देखिए, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों को खा गया, वो दिल्ली का क्या खाक सगा होगा सर? जो कहता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गठबंधन